नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे हैं। यहां हेलीपैड पर प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सामूहिक विवाह सम्मेलन स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सुपुत्र अभिमन्यु का विवाह 30 नवंबर को उज्जैन में होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन में होगा, जिसकी मेजबानी यादव परिवार द्वारा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने सामूहिक विवाह सम्मेलन स्थल पहुंचकर अधिकारियों के साथ पूरे कार्यक्रम स्थल का भ्रमण किया और की जा रही तमाम तैयारियों का जायजा लेकर अधिकारियों से जानकारी भी ली। इस दौरान आईजी उमेश जोगा, डीआईजी नवनीत भसीन, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, एएसपी प्रदीप शर्मा, निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा और शहर बीजेपी अध्यक्ष संजय अग्रवाल भी मौजूद रहे। छिंदवाड़ा में भारतीय संवैधानिक महासंघ के तत्वावधान में 30 नवंबर को परासिया रोड स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर प्रतिमा परिसर पर संविधान दिवस का भव्य आयोजन किया जाएगा। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलने वाले इस कार्यक्रम में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के सभी प्रमुख संगठन एक साथ शामिल होंगे। आयोजकों में भारतीय संवैधानिक महासंघ के जिला महासचिव एडवोकेट देवेंद्र वर्मा ने बताया कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के सम्मान, अधिकार और समान अवसरों की गारंटी है। इस अवसर पर युवाओं को संवैधानिक मूल्यों और शिक्षा के प्रति जागरूक करने, कौशल विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देना सहित सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को गति देने का संकल्प लिया जाएगा। साथ ही अत्याचार और अन्याय के खिलाफ संवैधानिक मार्ग अपनाने का भी संदेश दिया जाएगा। कोंडागांव शासकीय गुंडाधुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोंडागांव में महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सरला आत्राम के निर्देशन, मार्गदर्शन और अध्यक्षता में सेक्टर स्तरीय फुटबॉल चयन प्रतियोगिता का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और राज्य गीत के साथ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका परिषद कोंडागांव के अध्यक्ष नरपति पटेल और विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर पालिका उपाध्यक्ष और जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष जसकेतु उसेंडी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता का संचालन रसायन शास्त्र विभाग के प्राध्यापक नसीर अहमद द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में शासकीय आदर्श आवासीय कन्या महाविद्यालय कोंडागांव के क्रीड़ा अधिकारी सुनील देव जोशी सहित अन्य उपस्थित भी रहे। आयोजन के संगठन सचिव की जिम्मेदारी महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी हुमन राम यदु द्वारा और कार्यक्रम सह संयोजक की भूमिका डॉक्टर पुरोहित सोरी द्वारा भी निभाई गई। मैच के रेफरी के रूप में कोंडागांव नगर के वरिष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी और कोच चंद्रशेखर ठाकुर और सपन मुखर्जी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में स्वामी आत्मानंद पीजी कॉलेज नारायणपुर की टीमों ने भाग लिया। इसके अलावा स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम मॉडल कॉलेज कांकेर के खिलाड़ियों ने चयन के लिए अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई। खिलाड़ियों ने पूरे उत्साह, अनुशासन और उत्कृष्ट खेल भावना का परिचय देते हुए आकर्षक खेल प्रदर्शन प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि नरपति पटेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और आत्मविश्वास पैदा करता है। फुटबॉल जैसे खेल छत्तीसगढ़ के युवाओं में अपार ऊर्जा भरते हैं। हार जीत तो खेल का हिस्सा होती है, मगर हमेशा हौसला बनाए रखना ही असल खिलाड़ी की पहचान है। नगर पालिका परिषद कोंडागांव ऐसे आयोजनों को सदैव प्रोत्साहित करता रहेगा। सेक्टर स्तरीय फुटबॉल चयन प्रतियोगिता आपको बता दें कोंडागांव में यहां पर आयोजित की गई है। दीप प्रज्वल कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। स्नातकोत्तर महाविद्यालय में यह कार्यक्रम जो है वो संपन्न हुआ। आपको जानकारी दे दें, नगर पालिका परिषद कोंडागांव ऐसे आयोजनों को सदैव प्रोत्साहित करता रहेगा, ये कहना है मुख्य अतिथि का। आपको ये भी जानकारी दे दें कि मुख्य अतिथि नरपति पटेल ने अपने उद्बोधन में ये कहा है कि खेल युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और आत्मविश्वास पैदा करता है। फुटबॉल जैसे तमाम खेल छत्तीसगढ़ के युवाओं में अपार ऊर्जा भरते हैं। आपको जानकारी दे दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और राज्य गीत के साथ हुआ था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका परिषद कोंडागांव के अध्यक्ष नरपति पटेल, विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर पालिका उपाध्यक्ष जिला फुटबॉल संघ के जसकेतु सेंडी भी उपस्थित रहे। इस प्रतियोगिता का संचालन किया गया रसायन शास्त्र विभाग के प्राध्यापक नसीर अहमद द्वारा। कई अहम लोग इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए बैठे हैं।
बढ़ते हैं खबरों में आगे। झीरम अटैक के कमांडर चैतू समेत 10 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी जीत सामने आई है, जहां आईजीपी सुंदरराज का कहना है कि चैतू उर्फ श्याम दादा लंबे समय से दरभा डिवीजन का प्रभारी भी रहा। 2013 में हुए झीरम घाटी हमले में उसकी मुख्य भूमिका का आरोप है। इस हमले में कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता और 27 लोग मारे गए थे। इस घटना के बाद चैतू सुरक्षा बलों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हो गया था। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में कई हाई रैंक के कैडर शामिल हैं। इनमें डीसीवीएम सरोज उर्फ 8 लाख इनामी भूपेश उर्फ सहायक राम एसीएम शामिल हैं। इन सभी पर कुल मिलाकर 65 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की यहां पर बड़ी जीत देखने को मिली है। आपको बता दें, चैतू समेत 10 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। बताते चले, नक्सलियों पर 65 लाख का इनाम घोषित किया गया है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें, झीरम अटैक के कमांडर चैतू समेत 10 नक्सलियों ने यहां पर सरेंडर कर दिया है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी जीत सामने आई है। शासन एवं भारत सरकार का एक स्पष्ट मंशा है बस्तर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत और संपूर्ण भारतवर्ष में हिंसात्मक माओवादी गतिविधि को समाप्त करना, क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करना और विकास कार्य को गति देना है क्षेत्र की जनता के मंशानुरूप। उसी दिशा में लगातार शासन की ओर से पुलिस, सुरक्षा बल, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय समाज सबकी ओर से प्रयास जारी रहा। उस प्रयास के तहत विगत 2 वर्षों में काफी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर्स हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हुई। खासतौर पर विगत 2-3 महीने में पुनर्मार्गम, पुनर्वास और पुनर्जीवन हमारे एक अभियान, हमारे एक पहल रहा। उसी के तहत दिनांक 17 अक्टूबर को 210 की संख्या में सेंट्रल कमेटी मेंबर रूपेश उर्फ सतीश, डीके सेट से कैडर्स वेंकटेश, प्रणीता, राजू सलाम, राजमन मंडावी, आरसीएम रतन एवं अन्य जो डीवीसीएम, एसीएम और पीएलजी लेवल के कैडर्स हिंसा त्याग करके समाज मुख्यधारा में जबलपुर में शामिल हुई। उसके पश्चात लगातार उस क्रम आगे बढ़ते बढ़ते कांकेर में, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, नारायणपुर सभी जिला में विगत देखा जाएगा 2-3 महीने में लगभग 600 से अधिक कैडर्स ने समाज की मुख्यधारा में शामिल हुई। उन्हें शासन भी स्वागत किया, समाज भी उनको स्वीकार किया और पुनर्वास पॉलिसी के तहत सभी प्रकार की सहायता उन्हें उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी जारी है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा महंत सर्वेश्वर दास सभागार में आयोजित छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कार्यक्रम में उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक पुरंदर मिश्रा ने शामिल होकर छत्तीसगढ़ी भाषा, संस्कृति और लोक परंपरा के सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण संदेश दिया। कार्यक्रम के शुभारंभ में मंत्री राजेश अग्रवाल के साथ दीप प्रज्वलन कर भाषाई गौरव के इस समारोह की शुरुआत की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में साहित्यकार, भाषा विशेषज्ञ, शोधकर्ता और नागरिक उपस्थित रहे। विधायक मिश्रा ने साफ तौर पर कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा छत्तीसगढ़ की आत्मा है और इसे 8वीं अनुसूची में शामिल कर राष्ट्रीय स्तर पर उचित स्थान दिलाना राज्यवासियों का गौरव होगा। उन्होंने नागरिकों से छत्तीसगढ़ी को व्यवहार, साहित्य, शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों में और अधिक अपनाने का भी आग्रह किया है। आपको बताते चले, कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के प्रख्यात कवियों, लेखकों और साहित्यकारों की पुस्तकों का विमोचन एवं सम्मान किया गया। मिश्रा जी ने साहित्यकारों को छत्तीसगढ़ी भाषा के संवर्धन के लिए भी प्रेरित किया और करते हुए कहा कि साहित्य की संस्कृति को जीवन भी देता है। राजभाषा दिवस कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है। आपको बता दें, विधायक पुरंदर मिश्रा कार्यक्रम में मौजूद रहे थे। संस्कृति, लोक परंपरा के सम्मान की नई दिशा है, इसका संदेश उन्होंने जनता को दिया है। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत मरीजों के साथ होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए अब बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अस्पतालों द्वारा इलाज के नाम पर अधिक रकम काटने और कार्ड ब्लॉक करने की शिकायतें लगातार बढ़ रही थी। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग एक नया सिस्टम तैयार कर रहा है, जिसमें बैंक की तरह मरीज के मोबाइल पर तुरंत एसएमएस अलर्ट आ जाएगा। कैसे बदलेगी यह व्यवस्था, क्या होगा इसका फायदा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
आयुष्मान कार्ड में होने वाले फर्जीवाड़े को लेकर स्वास्थ्य विभाग एक अनूठी पहल करने जा रही है, जिसमें मरीजों को मैसेज के थ्रू उनके आयुष्मान कार्ड का डिटेल मिल जाएगा। इससे फर्जीवाड़ा रोकने की भी कोशिश बताई जा रही है। सीएमओ का कहना है कि इससे होने वाले फर्जीवाड़ा को रोका भी जाएगा और मरीजों को उनको एक पुख्ता डिटेल मिल जाएगी, जो वो यूज कर रहे हैं आयुष्मान कार्ड में, जो वो इलाज करा रहे हैं, उनका एक एक खर्चा, एक एक ब्यौरा उनको उनके मैसेज में आयुष्मान ऐप में मिल जाएगा। आयुष्मान ऐप में वो खुद एक अपना आयुष्मान कार्ड भी बना सकते हैं। ऐसा भी एक मुहिम चलाया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी। बताया जा रहा था कि अस्पताल जितना इलाज किया जाता है उससे कहीं ज्यादा कार्ड से कटौती की जाती है। कई मामलों में तो मरीज को पता ही नहीं चलता कि उसके आयुष्मान कार्ड पर कितनी रकम खर्च हो गई। ऑडिट में फर्जी बिलिंग, अतिरिक्त रकम वसूलने और कैशलेस इलाज के बावजूद पैसे लेने जैसी बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं। इसके बाद विभाग ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नया रियल टाइम SMS अलर्ट सिस्टम बनाने का फैसला किया है। यह सिस्टम बिल्कुल बैंकिंग अलर्ट की तरह काम करेगा। जैसे ही अस्पताल किसी मरीज के कार्ड से पैसे काटेगा, कुछ ही सेकंड में मरीज को SMS मिल जाएगा कि किस सुविधा के लिए कितनी रकम काटी गई है। इससे अस्पतालों की मनमानी पर तुरंत लगाम लगेगी और मरीज खुद अपने कार्ड का हिसाब रख पाएंगे। हाँ, अभी जो निर्देश प्राप्त हुए थे उसके तहत आयुष्मान कार्ड के सही उपयोग के लिए जो अस्पताल में भर्ती होगा उसी समय पैकेज का मैसेज आ जाएगा कितना खर्च होने वाला है इसमें, और वो संदेश आते ही इनको पता चल जाएगा कि जो बीमारी से भर्ती हो रहा है उस बीमारी में क्या खर्च होने वाला है। दूसरा, जो एक ऐप भी है जो डाउनलोड करेंगे तो उसमें पुरानी हिस्ट्री भी आ जाएगी कार्ड की, वर्तमान में क्या खर्च वो भी आ जाएगा। उस ऐप के माध्यम से आप अपना कार्ड भी बना सकते हैं जिसका कार्ड नहीं है। तो बहुत सारी सुविधाएं चालू हुई है, तो उसको लोगों को हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं और मैसेज भी दे रहे हैं कि आप अपना आयुष्मान कार्ड के संबंध में जो भी चीजें हैं वो ऐप के माध्यम से, और ज्यादा जानकारी लेना है तो हमारे कार्यालय में आकर ले सकते हैं। देखिए, अमूमन ये बात कई स्तरों से आती थी कि किसी के आयुष्मान कार्ड से राशि ज्यादा काट लिया गया, या फिर किसी के कार्ड से पूरे पैसा खत्म हो गया, या कहीं 25,000 का इलाज कराए तो 2 लाख कट गया। तो ऐसे में कई प्रकार की शिकायतें भी आ रही थी। आप लोगों के भी मीडिया के माध्यम से भी कई ऐसे समाचार भी प्रकाशित हुए थे। उन सबको देखते हुए अब जो हितग्राही है उसके मोबाइल नंबर से अलर्ट जारी कर दिया गया है, और जितनी भी राशि उसके जिस हॉस्पिटल से कटेगा उसको मैसेज आ जाएगा। यदि कहीं ज्यादा राशि कटता है तो उसको तत्काल उसका सामने वाला आपत्ति भी करेगा और उसका निराकरण भी होगा। तो ऐसे में अब इसको और पारदर्शी ढंग से चलाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा इसका सदुपयोग हो सके उसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में बड़ी कार्रवाई भी की है। कैशलेस इलाज के नाम पर अतिरिक्त पैसे वसूलने वाले 4 अस्पतालों को निलंबित किया गया है। विभाग का कहना है कि हर महीने करीब 150 करोड़ रुपए के क्लेम निजी और सरकारी अस्पताल भेजते हैं। ऐसे में पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी है। पहली बार आयुष्मान कार्ड रखा था, मेरे सर का ऑपरेशन हुआ, सर का तो इलाज हुआ है तो आयुष्मान कार्ड उपयोग हुआ है और ठीक है, सर भी ठीक हो गया है मेरा। पर ये पता नहीं कितना पैसा निकला, क्या निकला, मेरे को मालूम नहीं। अभी पहल मतलब इलाज किए हैं उसका, है ना, तब कितना पैसा निकला है ये मालूम नहीं है। अब बताओगे तो पता लगेगा कितना खर्च हुआ, क्या हुआ। सरकार मतलब पहल करेगी तो, है ना, नई योजना लागू की है तो बताएगी कितना खर्च हुआ है ना। हमको तो मालूम नहीं कितना हुआ है ना। आयुष्मान कार्ड में इलाज कराने गए थे कठुआ तालाब, प्राइवेट हॉस्पिटल है, नाम तो पता नहीं है, भूल गए। तो कार्ड में करवाया है, अब कितना कटा क्या है हम लोग को मैसेज हमारे तक नहीं आया। ठीक है, अब जानकारी होगा तो करेंगे अपन लोग भी, नंबर देंगे, मोबाइल नंबर बोल रहे हो आप। तो खुश है, अब इलाज तो हुआ था लेकिन पता नहीं चला कि कितना कटा पैसा। अब हम लोग को तो उतना जानकारी नहीं था, पढ़े लिखे भी कम है, उतना जानकारी नहीं था, लेकिन करवाए है आयुष्मान कार्ड में इलाज। अब कितना कटा ये हमको
मालूम नहीं चल पाया। नया SMS अलर्ट सिस्टम लागू होने के बाद मरीजों को अपने आयुष्मान कार्ड पर होने वाले हर ट्रांजैक्शन की जानकारी तुरंत मिलेगी। उम्मीद है कि इससे गड़बड़ियों पर काफी हद तक रोक लगेगी और लोगों को वास्तविक कैशलेस इलाज का लाभ मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्लस न्यूज। बढ़ते हैं खबरों में आगे। अंतागढ़ नारायणपुर क्षेत्रवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग को सरकार ने पूरा कर दिया है। वन, पर्यावरण, सहकारिता और परिवहन मंत्री केदार कश्यप के मुख्य अतिथि में 46 किलोमीटर लंबी इस सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य का ग्राम ताड़ोकी में आयोजित कार्यक्रम में आज भूमि पूजन किया गया। इस सड़क निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 136 करोड़ 77 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। आपको बता दें, भूमि पूजन समारोह की अध्यक्षता विधायक अंतागढ़ विक्रम देव उसेडी द्वारा की गई और सांसद कांकेर भोजराज नाग विशेष रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। सड़क निर्माण कार्य के भूमि पूजन समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश के वन, पर्यावरण, सहकारिता और परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि यह सड़क क्षेत्र के नागरिकों के लिए जीवनदायिनी सिद्ध होगी। क्षेत्रवासियों द्वारा इस सड़क निर्माण के लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी, जो आज पूरी हो गई है। उन्होंने इस सड़क के मजबूतीकरण और चौड़ीकरण कार्य को भी समय सीमा में पूरा करने के लिए संबंधित तमाम निर्माण एजेंसी और विभागीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। कार्यक्रम में अंतागढ़ विधायक विक्रम देव उसेडी, जिला पंचायत नारायणपुर के अध्यक्ष नारायण मरकाम, मुख्य वन संरक्षक राजेश चंदेले, महेश जैन सहित जनप्रतिनिधिगण और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन भी उपस्थित थे। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नवा रायपुर में 3 दिसंबर को होने वाले भारत दक्षिण अफ्रीका 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की तैयारियों को लेकर अब कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में महत्वपूर्ण बैठक ली है। इस बैठक में आयोजन से जुड़ी सभी प्रमुख व्यवस्थाओं, यातायात सुरक्षा, खिलाड़ियों के आवागमन, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं और दर्शकों की सुविधा की विस्तृत समीक्षा भी की गई। कलेक्टर डॉक्टर सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। आयोजन के सुचारू संचालन के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है। क्रिकेट आयोजन एजेंसी छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक पुलिस के साथ समन्वय करते हुए यातायात प्रबंधन की विशेष व्यवस्था की जा रही है ताकि मैच के दिन किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। खिलाड़ियों के आवास, परिवहन, पेयजल व्यवस्था, एम्बुलेंस, प्रकाश एवं सुरक्षा जैसी आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बैठक में नगर निगम आयुक्त विश्वदीप, संबंधित तथा पुलिस विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। बुधनी के दशहरा मैदान में चल रही श्रीमद् भगवत प्रज्ञा पुराण कथा में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रतिनिधि के रूप में कार्तिकेय चौहान का आगमन हुआ। आपको बता दें, उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गायत्री परिवार द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य, स्वावलंबन, पर्यावरण, नारी जागरण और व्यसन मुक्ति और कुरीति उन्मूलन द्वारा जनमानस के ऊपर पड़ रहे विपरीत प्रभाव का विस्तृत रूप से उल्लेखन किया। श्रीमद् भगवत प्रज्ञा पुराण का पूजन करने के बाद कथा व्यास अमृत से आशीर्वाद भी लिया गया। अच्छे समाज के निर्माण का भाव अब सभी का है और हमारे संस्कार और शिक्षा इसको जागृत करने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन बदलते हुए परिवेश में जब संस्कार और शिक्षा के प्रयास कम पड़ते हैं, तब जवाबदारी निभाते हुए अच्छे समाज के निर्माण में सुरक्षा के भाव के साथ जागरूकता का कार्य पुलिस का भी है और पुलिस अब सदैव आपके सहयोग और सुरक्षा के लिए तत्पर है। ये बात मुस्कान अभियान के तहत अंबिका आदर्श अकेडमी केजी से कॉलेज में हीना जोशी सब इंस्पेक्टर ने अपने जागरूकता व्याख्यान में कही। मुस्कान अभियान के तहत गुम हुए बच्चों को ढूंढकर पुनः अपने पालकों का मिलाने के लिए पुलिस अब लगातार इस प्रयास के बारे में बात कर रही है। इसके साथ ही किस तरह यह अभियान पूरे देश में गुम हुए बच्चों को ढूंढने में अपनी सार्थकता साबित करता है, इसकी जानकारी भी दी गई। वहीं उन्होंने छात्र छात्राओं को अच्छे समाज के निर्माण में बेखौफ होकर अपनी भूमिका निभाने पर भी जोर दिया।
सिंगरौली जिले में एक बार फिर से धर्म को आहत करने का मामला सामने आया है। ये गंभीर आरोप शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करेला विद्यालय के छात्रों ने अपने ही शासकीय शिक्षक दशरथ साकेत के ही ऊपर लगाया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 1 सप्ताह के भीतर टीम बनाकर जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताते चलें कि कुछ छात्रों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर और शिक्षा अधिकारी से इस बात की शिकायत की है कि विद्यालय में पदस्थ शिक्षक दशरथ साकेत द्वारा छात्र छात्राओं को हिंदू धर्म से जुड़े बच्चों को परेशान किया जाता है। इन छात्रों का गंभीर आरोप है कि विद्यालय में मां सरस्वती की पूजा करने पर परेशान भी किया जाता है। आप लोगों के द्वारा मुझे जानकारी मिल रही है। मैं इसके लिए जांच एक टीम गठित करूंगा, जांच कराऊंगा, कार्रवाई करूंगा। ये दशरथ साकेत हैं, करेला स्कूल में टीचर हैं, जैसे बच्चे बता रहे हैं। इसके पहले भी कई बार इनके ऊपर आरोप लगा है। नहीं, ठीक है, लगा होगा, लेकिन मेरे पास इस तरह की कोई अभी तक शिकायतें प्राप्त नहीं हुई थी। आप लोगों के माध्यम से ये जानकारी मुझे मिल रही है। मैं इसकी जांच कराऊंगा, यदि ऐसा है तो मैं कार्रवाई करूंगा। कब समय सीमा कुछ है आपके कार्रवाई? नहीं, बहुत जल्दी 1 सप्ताह के अंदर हम कार्रवाई कर लेंगे। हम लोग हाई सेकेंडरी स्कूल करेला से आए हैं। करेला में एक टीचर हैं दशरथ साकेत, तो वो बच्चों को बोलते हैं श्री राम नहीं है, ऐसे वैसे गाली देते हैं उनको और बोलते हैं हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा है, बौद्ध धर्म अपना लो। मतलब वो पढ़ाते हैं कि धर्म चेंज कराने आते हैं। और फिर एक दिन बच्चों ने उनका वीडियो बनाया, तो जो बच्चे वीडियो बनाए उनको पता चला गया, तो उन बच्चों का वो नाम पूछे, जस्ट बाहर ही उनकी समाज के व्यक्ति थे, तो वो बच्चों को छेक के मारे और उनका फोन जितना भी वीडियो सबूत रखे थे बच्चे उसको डिलीट करवा दिए गया और बच्चों को धमकी दे रहे हैं कि फेल करवा दूंगा। तो कहाँ से आए हो आप? मेरा घर क्या मामला है? आप कलेक्ट्रेट में आए हो कलेक्टर से मिलने? दशरथ साकेत के द्वारा हम लोग को मरवाया गया था गेट के बाहर। ये कौन है दशरथ साकेत? शिक्षक है वहाँ के। कहाँ के? व्यवहारिक उनका घर है, करेला में पढ़ाने आते हैं। क्या कहते हैं वो बच्चों से? और धर्म के बोलते हैं श्री राम, इधर उधर धर्म का विरोध करते हैं। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद बेहर के तत्वावधान में ग्राम गुराखारी के नाले में 110 बोरियों से बोरी बंधान किया गया है। आपको बता दें, जन अभियान परिषद द्वारा जल संगोष्ठी, चौपाल और बोरी बंधान जैसे कार्य करके लोगों को जल के प्रति जागरूक किया जा रहा है कि न सिर्फ पानी बचाएंगे बल्कि दूसरों को जागरूक भी करेंगे, क्योंकि बिन पानी सब सूना है। इस दौरान यह भी बताया गया कि आज भी भारत के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां लोग पानी की कमी के कारण बेहद कष्टप्रद जीवन जी रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पानी का दुरुपयोग किया जा रहा है। पानी को बचाएं, क्योंकि जल है तो जीवन है। पानी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका व्यापार किया जाए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह हर इंसान को उपलब्ध हो। फिलहाल के लिए हमारी तरफ से आपके लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास चैनल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।